शरद, आप हैं क्या? उत्तर प्रदेश से हमारे कॉलर शरद के जुड़ने की खबर थी, आप हैं क्या? जी जी सर जी। तो जल्दी से सवाल पूछिए शरद जी, प्लीज। सर ये कह रहा था मैं कि सोशल मीडिया में कुछ वायरल हो रहा है कि जैसे प्याज और काला नमक खाने से कोरोना वायरस के जो संक्रमण है वो खत्म हो जाते हैं। इस तरह की किसी अफवाह पे ध्यान मत दीजिएगा, जानलेवा हो सकता है। पता चला किसी को लक्षण है और वो प्याज और काले नमक के भरोसे बैठा रहा। हमारे देश में इस तरीके की चीजें बहुत जल्दी से फैलती हैं लोगों के बीच में, इसमें ध्यान मत दीजिएगा। वैसे डॉक्टर हर्षल आपको बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इस ऐसे अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करने का ये समय नहीं है। जैसा कि माध्यमों से बताया जा रहा है, अगर आपको लक्षण है घर पे रहिए, आइसोलेट हो जाइए, टेस्ट करवा सकते टेस्ट करवाइए, हाइड्रेशन रखिए, न्यूट्रिशन रखिए और अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रहिए। आदेश गाजियाबाद से, आदेश जल्दी से पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, मेरे गले में खराश है, खुजली हो रही है और जैसे मैं सांस लेता हूँ तो मुझे खांसी आती है और मुझे स्वाद नहीं आ रहा, तो क्या मुझे आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए? 100% कराना चाहिए। वैसे डॉक्टर संजीव आपको बताएंगे क्या करना है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आपको बिल्कुल सिम्टम है, आपको खांसी आ रही है, आपको सांस में तकलीफ है, आपको स्पेल में तकलीफ है, तो ये बिल्कुल कोरोना के ही सिम्टम्स हैं और इसमें आरटीपीसीआर करवा के इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। लेकिन क्लिनिकली डेफिनेटली आपको ये सिम्टम्स है और आपको तुरंत अपने फिजिशियन से जो नियर बाई जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ संपर्क करना चाहिए, दिखाना चाहिए और एडवाइस की भी सारी जांच करानी चाहिए और उसका तुरंत इसका ट्रीटमेंट शुरुआत करनी चाहिए। आदेश, सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, तो आपकी दवाई फौरन शुरू कर देंगे, क्योंकि आरटीपीसीआर का टेस्ट रिजल्ट आने में इन दिनों देर लग रही है। तो उतना देर ना लगे आपके ट्रीटमेंट में, पहले आप शुरू कर दीजिए और उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको फिर रेफरेंस लेके डॉक्टर आगे भी देख लेंगे क्या करना है। इसके बाद हैं मेरे हमनाम कोई दिनेश हैं बुलंदशहर से, पूछिए। जी सर, पूछिए सवाल। नॉर्मल आदमी का ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए सर? 95 होना चाहिए सर। नॉर्मल आदमी का 95 टू 98, 99 इसके बीच में रहता है, 95 टू 99 की रेंज में। और कोई सवाल आपका? जी बस केवल यही था सर। लेकिन कई बार ये नीचे जाता है 90 तक भी, तो यूथ अगर आप यंग हैं अभी तो उसको लेके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर्स इस पर जोर देते हैं। बलवान है कानपुर से, बलवान पूछिए। हम अन्न नहीं खा रहे हैं इस समय कई महीनों से, दूध केवल पीते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? हम अपनी इच्छा अनुसार। अच्छा, तो आपका सवाल क्या है? कि अगर कोई समस्या आ रही है तो हम क्या खाने में ले सकते हैं? अन्न ढील करके, अन्न नमक नहीं खाते हैं, तेल नहीं खाते हैं। ये तो आपने बड़ा कड़ा रिजीम अपने लिए बना रखा है, केवल दूध पीते हैं और कोई अनाज नहीं खाते हैं, तेल नमक कुछ नहीं खाते हैं। इनको क्या करना चाहिए डॉक्टर संजीव? ये इस समय कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये माल नरिश्ड रहे और उसकी वजह से कोई वायरस इनको पकड़ ले? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो माल नरिशमेंट की तरफ है, क्योंकि सिर्फ दूध में वो सब चीजें नहीं है जो एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने बॉडी के लिए चाहिए होती है। हमारे को बॉडी को सारा एक प्रोपोर्शन में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की आवश्यकता होती है। तो बैलेंस डाइट ही हम सब लोग एडवोकेट करते हैं। अगर सिर्फ आप लिक्विड ले रहे हैं या दूध ले रहे हैं और कई महीनों से ले रहे हैं तो काफ़ी जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपको देखिए कि आप खाने में सब कुछ होना चाहिए, आपको फाइबर भी होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स भी लीजिए, सीजन के फ्रूट्स भी लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स भी लीजिए और साथ ही में आप अन्न जो आप बोते हैं, आप ग्रेन्स वो भी लेने चाहिए आपको। और ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि आपने सिर्फ एक ही तरह का ले लिया, लिक्विड टेक या फिर दूध ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। इससे आपको ये गजब की चीज है वैसे हमारे देश में डॉक्टर साहब, कि या तो लोग एकदम ये पहला गियर लगा देते हैं या टॉप गियर लगा देते हैं और मास्क भी नहीं पहनते हैं। मतलब ये तो कमाल की बात है, ये हमारे देश में ही देखने को मिल सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।